अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अरमान हसन और आई एम अ प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट एंड हेयर स्टाइलिस्ट। और आज हम करने जा रहे हैं बहुत ही खूबसूरत ब्राइडल मेसी हेयर डू। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हमने फ्रंट अपने एरिया को ईयर टू ईयर के सेक्शन को क्रिम्पिंग करवा ली और अब हम क्राउन एरिया से एक बारीक सा सेक्शन ले रहे हैं। ना बहुत ज़्यादा थिन होगा, बहुत ज़्यादा मोटा होगा। उसमें आपने रबर बैंड डाल के इसमें जो आप पैडिंग है उसको आप बालों के ऊपर रोल करके अच्छे तरीके से भी आप देख सकते हैं, अभी हम करेंगे इस तरीके से। आपने अपनी जो पैडिंग है, बिकॉज आपको पता है जो ब्राइड्स का दुपट्टा होता है वो थोड़ा हैवी होता है, तो उसमें अगर हम उतनी इंटेंसिटी की टीजिंग करेंगे तो जो ब्राइड के बाल हैं वो बहुत ज़्यादा कह लें कि हेयर डू में जो कह लें मार्जिन स्टाइलिंग में जो है बहुत कम बच जाता है, बिकॉज आपका ज़्यादातर जो बाल है वो टीजिंग जो है वो उसको उसमें चला जाता है। इसलिए आपने स्टफिंग डाल के आपने इसमें अच्छे तरीके से इसको पिन अप करना है। आपने इसकी पिन लगाने में किसी किस्म का कोई भी वो नहीं करना कि जी आपकी ये ना हो कि जो आप दुपट्टा रखो तो बैकअप जब आपकी लिम कर जाए, इसलिए आपने इसको अच्छे तरीके से लॉक करना है विद द हेल्प ऑफ जूड़ा पिन। और उसके बाद फ्रंट से जो है आपने एक सेक्शन लेकर उसमें टीजिंग करके सिर्फ और सिर्फ रूट्स में इसको नीट करना भी आप देख सकते हैं। आपने अपनी बैकअप को बहुत ज़्यादा टाइट हाथों के साथ जो है बहुत ग्रिप दे के जो है उसको स्प्रे के साथ नीट करते हुए पिन अप करना है। और पिन जो है वो आपने बड़ी अच्छे तरीके से लगानी है, बिकॉज आपको पता है जो आपका हेयर डू है उस पर जो ग्रिप आती है वो ग्रिप पिन के साथ ही आती है। और अगर आप आपकी पिन लगाने का तरीक़ाकार सही नहीं होगा तो जो आपका हेयर डू है, एक तो वो अब प्रॉपर तरीके से आपका बाल जिस एरिया पे आप उसको लॉक करना चाह रहे हो वो लॉक भी नहीं होगा, और आपको जो है एट इन फाइनल लुक में भी जो है वो फाइनल लुक आपको मिलेगी भी नहीं। इसीलिए आपने जहाँ पे भी जो भी अब ये बैकों वाला सेक्शन है इसमें आपने फ्रंट से सेक्शन लेना है, इसमें टीजिंग करके स्प्रे की हेल्प से आपने इसको नीट करके ग्रिप पिन के साथ इसको लॉक करना है। अभी आप देख सकते हो कि जो हमारी बैकों में वो कितनी नीट हुई है, और ये परफेक्ट हाइट है एक ब्राइड के दुपट्टे के लिए, बिकॉज आपको पता है जो ब्राइड्स के दुपट्टों का बॉर्डर होता है उस पर वो जब इस पर हाइट के ऊपर आएगा तो फ्रंट से जो है ब्राइड की जो लुक है वो बहुत खूबसूरत आती है। अब हम लोग साइड पार्टिंग करके एक बारीक सा सेक्शन लेंगे और उसमें टीजिंग करके उसको विद द हेल्प ऑफ स्प्रे अच्छे तरीके से नीट करके इसको पीछे जो बैकअप हमने की है उसके साथ अब इसको पिन के साथ लॉक करेंगे। ये जो है हमने फ्रंट के ऊपर जो हमने हेयर डू करना है ये उसके लिए हमने बेस बनाई है, बिकॉज हम फ्रंट के ऊपर जो भी कर्ल्स वगैरह करके उनकी सेटिंग करेंगे, उनकी जो पिन्स हैं वो हम इसी बैकअप के ऊपर लॉक करेंगे। फ्रंट के ऊपर आपने बारीक सा सेक्शन छोड़ना है फेस को कॉन्टूर करने के लिए, उसके कर्ल्स के लिए, फेस को शेप देने के लिए। उसके बाद आपने बिल्कुल सीधा एक स्ट्रेट सेक्शन लेना है और उसके ऊपर कलर की हेल्प के साथ कर्ल करना स्टार्ट करना है। आपने जो है बिल्कुल रूट तक कर्ल करना है, बिकॉज आपके इस हेयर डू की जो फिनिशिंग और जो खूबसूरती है वो लुक आनी ही उस सूरत में है जब आपका जो कर्ल है वो रूट्स तक आपका कर्ल पहुंचेगा, फिर आपको लुक मिलेगी। और इसलिए आपने इस तरीके से जो है फाइन पिन के साथ कह लेंगे इनविजिबल पिन के साथ जो है सेम इसी तरीके से सीधे सेक्शन लेने हैं कर्ल्स करके। इनकी ये जो कर्ल का एक जो वेव आता है, स्टार्टिंग पॉइंट होता है कर्ल का, इस शेप को ख़राब नहीं होने देना और इसी शेप को बरकरार करते हुए पीछे जो हमने बेस बनाई है जो बैककॉम की है उसके ऊपर आपने विद द हेल्प ऑफ फाइन पिन्स इनको लॉक करते जाना, स्प्रे करते जाएंगे। स्प्रे करने से आपका हेयर डू जो है एक तो उसमें नीटनेस भी आ जाती है और दूसरा ये आपका जो हेयर डू है वो प्रॉपर जो है फिक्स हो जाता है। आपका हेयर डू डिफरेंट आप कह लें कि अगला सेक्शन करते हुए या नेक्स्ट स्टाइलिंग का वो काम करते हुए आप डिस्टर्ब नहीं होंगे। सेम इसी तरीके से सीधे सीधे सेक्शन लेने हैं आपने। अभी आप देख सकते हो कि दो कर्ल जो है हम उसको वो फिक्स कर चुके हैं। अभी हम थर्ड को लॉक करेंगे। ये आप देख सकते हो कि आपने जो ग्रिप देनी है वो बहुत ही ज़्यादा नीट तरीके से देनी है, बिकॉज आपके इस हेयर डू की जो नीटनेस है वो सारी की सारी डिपेंड करती है कि आप इन कर्ल्स को लॉक किस तरीके से कर रहे हो। आपने हेयर स्प्रे का इस्तेमाल ज़रूर करना है। हेयर स्प्रे भी जो है वो आप स्ट्रॉन्ग वाला यूज़ कर लें ताकि आपका जो हेयर डू है वो लॉक हो जाए और थोड़ा बहुत हाथ लगने की वजह से या टीजिंग करने की वजह से वो आपका हेयर डू है वो डिस्टर्ब ना हो। फ्रंट पे जब हम बॉक्स सेक्शन पे आएंगे तो आपने उसको बिल्कुल स्ट्रेट सेक्शंस को दो हिस्सों में उस बॉक्स एरिया को डिवाइड कर देना है और बैक के साइड से बारीक बारीक सेक्शन लेके बिल्कुल स्ट्रेट उसको कर्ल्स करना। और आपने सेम उसी टेक्निक के साथ जिस टेक्निक के साथ हमने नीचे वाले कर्ल्स को लॉक किया है आपने उसको फिक्स करते जाना है। अभी आपको थोड़ी थोड़ी जो है हेयर डू की लुक समझ में आने लग जाएगी कि एट द एंड अभी आप बिफोर में देख चुके हो स्टार्टिंग वीडियो के स्टार्ट में कि हेयर डू की लुक क्या थी। इसको क्रिएट किस तरीके से करते हैं ये आपको मैं दिखा रहा हूँ कि कलर के साथ आपने करना है। बहुत ही अगर आपकी कर्ल्स करने की आपको ग्रिप आती है, आपको टेक्निक आती है, तो ये हेयर डू करना आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। बाकी सारी की सारी जो टेक्निक है वो आपके हाथों की ग्रिप है और दूसरा आपको कर्ल्स को सेट करने की आपकी टेक्निक है कि आप कर्ल्स को सेट किस तरीके से करते हो, उस तरीके से आपकी जो है फाइनल लुक आएगी। अभी जैसे हमने फ्रंट पे बॉक्स सेक्शन पे दो सेक्शंस कर दिए थे, बिकॉज हमारी जो मॉडल थी ये डेमो हो रहा था सैलून में,
तो उनके बाल माशाल्लाह बहुत हेल्दी थे और लंबे बाल थे। इस वजह से हमने उनको 2 सेक्शंस में कर लिया था। अगर आपकी जो क्लाइंट है या ब्राइड है उसके बाल बहुत ज़्यादा नहीं है तो आप फ्रंट के ऊपर बिल्कुल स्ट्रेट, जैसे हमने ये फ्रंट की साइड से सीधा सीधा सेक्शन लेके कर्ल्स किया था, आप बॉक्स एरिया पे भी बिल्कुल सीधा सीधा सेक्शन लेके उसको कर्ल्स करके सेट कर सकते हो। आपको उसको 2 हिस्सों पे डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। अभी आप देख सकते हो कि इसकी कितनी खूबसूरत लेयरिंग वाली लुक भी आ रही है और कर्ल्स से जो है वो वॉल्यूम भी आ रहा है। इस तरीके से आप जो बैक पे अब हमने कर्ल्स किए हैं उनको हम लॉक करेंगे। फ्रंट एरिया की बात करते हैं। फ्रंट एरिया पे आपने इकट्ठा पूरा सेक्शन लेके इसमें पहले टीजिंग करनी है, सिर्फ और सिर्फ माइनर से टीजिंग करेंगे आप रूट्स के ऊपर, और आप इसको बिल्कुल स्ट्रेट रख के कर्ल्स करेंगे और सेम उसी तरीके से जैसे अभी हमने फ्रंट पे किए, और इनको उन्हीं कर्ल्स के साथ जो है आप लॉक कर दोगे। स्प्रे आपने ज़रूर इस्तेमाल करना है। स्प्रे यूज़ करने में आपने किसी किस्म का भी वो ब्लेंडर नहीं करना। फेस की शेप आपने देख लेनी है कि जो कर्ल है वो फेस की शेप के अकॉर्डिंग किस तरीके से आप सेट करोगे, उसकी आपके जो है लेयरिंग भी प्रोमिनेंट होगी और आपके फेस के ऊपर जो आपकी फेस शेप के ऊपर पहले आपको वो कॉम्प्लीमेंट भी करेगा। ठीक है, ये हेयर डू जो है वो आपको क्रिश्चियन ब्राइड्स को वैसे हेयर डू के तौर पर भी आप कर सकते हो, बिकॉज आपको पता है जब उनकी वेल आती है तो वेल के बाद जो है वो जो हम नॉर्मल मुस्लिम ब्राइड्स होती हैं उनके जो रेड दुपट्टे होते हैं वो बहुत हैवी होते हैं, लेकिन अगर हम क्रिश्चियन ब्राइड की वेल की बात करें वो इतनी हैवी नहीं होती। तो वो अभी आप बैक पे देखेंगे, जब हम बैक का करेंगे तो आप बैकम के नीचे जो है उनकी वेल को सेट करके जो उनकी नेट की वेल उनके फ्रंट के ऊपर आती है वो आके ये बहुत ही खूबसूरत जो है हेयर डू क्रिएट कर सकते हैं आप क्रिश्चियन ब्राइड के ऊपर भी। और सेम उसी तरीके से आप एक मुस्लिम ब्राइड के ऊपर भी कर सकते हो। वो ब्राइड जो कि बहुत ज़्यादा काशी से इंस्पायर्ड हेयर डू डिमांड करते हैं, उनको थोड़ा सा ट्रेडिशनल में थोड़ा हैवी हेयर डू चाहिए होता है क्रिएटिविटी वाला, उसके ऊपर आप अपनी क्रिएटिविटी दिखा के आप इस हेयर डू को क्रिएट कर सकते हो और आप उनको जो है क्लाइंट को सेटिस्फाई कर सकते हो। अभी भी आप देख सकते हो कि उस हेयर डू की कितनी खूबसूरत फ्रंट से लुक आ रही है। ऑल्दो ये क्लास का डेमोन्स्ट्रेशन था तो इसीलिए अभी जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास बिंदिया या झूमर के लिए नहीं था। अगर वो होता तो हम आपको वो भी करके दिखाते, लेकिन इंशाल्लाह सोन आपको वो भी टेक्निक बताएंगे। अच्छा, जो लेफ्ट साइड पे था उस पर हमने एक बेस क्रिएट की थी फ्रंट के साथ। अच्छा, दूसरी साइड पर हमने कर्ल्स करके एक अच्छा खासा वॉल्यूम क्रिएट कर दिया था। और अब मैं इन स्टूडेंट्स को ये चीज़ सिखा रहा था कि अगर आपने राइट साइड पर एक अच्छा खासा वॉल्यूम जनरेट कर दिया है और आपने एक मुस्लिम ब्राइड के ड्रेस के अकॉर्डिंग उसका अगर दुपट्टा सेट करना है तो आप उसका दुपट्टा जो है फ्रंट की साइड पे, जैसे अब आपको पता है आधा दुपट्टा फ्रंट पे होता है और आधा बैक पे होता है, थोड़ा तिरछा दुपट्टा हम लोग जो सेट करते हैं आप उसके साथ ये क्रिएट कर सकते हो। बैक पे जितने भी बाल बचे थे उस पर आपने रबर बैंड डाल के अच्छे खासे कर्ल्स करने हैं और उसके बाद नीचे से कर्ल्स को एक एक दो दो कर्ल्स को पकड़ के आपने प्रॉपर जो है एक बन की जो है शेप दे देनी है। आप इसको हाई बन भी कर सकते हो, लो बन भी कर सकते हो, साइड बन भी कर सकते हो। अभी हम हल्का सा जो है साइड बन की वो एक लुक देंगे, बिकॉज आपको पता है जो ब्राइड्स है जब उसके सर पे दुपट्टा आ जाएगा, अगर तो दुपट्टा नेट का है तो ये पूरा का पूरा ये जो लेफ्ट साइड आप देखते हो थोड़ी सी खाली है, इसके अंदर जो है हम लोग नेचुरल फ्लावर जो होते हैं जिसमें रोजेज आ गए, उसकी कलियाँ आ गई, या बेबी ब्रेथ फ्लावर जो कि छोटे वाले वाइट फ्लावर्स होते हैं हम वो ऐड कर देंगे, ताकि अगर नेट का दुपट्टा है तो नीचे से जो फ्लावर लगे हुए होंगे वो बहुत खूबसूरत लुक देंगे। अभी करंटली हमने अपनी अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग जो है पल्स और जो फेक फ्लावर्स होते हैं वो ऐड किए थे इसमें। ये इस हेयर डू की फाइनल लुक है। अभी आप देख सकते हो कैसा लगा आपका हेयर डू, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।